हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक रूह कंपाने वाली कहानी सुनाता हूं, एक पुराने हवेली के भूतिया रहस्य के बारे में। गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, सालों से वीरान पड़ी हुई। लोग रात में अजीब आवाजें सुनने की बात करते थे, कभी एक औरत की हंसी, कभी रोना। उनका मानना था कि वहां एक बेचैन आत्मा भटकती है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अंकित और रिया, कॉलेज स्टूडेंट्स और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन न करने वाले, हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहते थे। एक शाम दोस्तों के बीच भूतों के होने ना होने पर बहस हुई और एक बड़ा बेट लगा, हवेली में एक रात बिताओ। अंकित और रिया ने हामी भर दी। रात होते ही वो बस एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। एक अजीब सा डर उन पर छा गया, मानो कोई अनदेखी आंखें उनका पीछा कर रही हो। धूल, मकड़ी के जाले और एक भयानक सन्नाटा हवेली में छाया हुआ था, पर एक कमरा सबसे अलग था, बिल्कुल साफ, जैसे कोई वहां रहता हो। रिया को कोने में एक पुरानी डायरी मिली। कांपते हाथों से उसने जोर से पढ़ा, मेरा नाम रूहना है, मैं इस हवेली की बहू थी, पर मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और ऊपर से नीचे फेंक दिया। मेरी आत्मा अब तक यहाँ फंसी हुई है। अचानक एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी, टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और शीशे में एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। हिम्मत करके अंकित ने पूछा, तुम कौन हो? एक भयानक चीख गूंजी और एक खून से सनी हुई औरत सफेद साड़ी में दिखाई दी। उसकी आंखें, लाल बाल बिखरे हुए और खराब हालत में। डर के मारे रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो बंद हो गया। वो हिलने की कोशिश करते रहे, पर उनके पैर जमीन से चिपके हुए थे। वो भूतिया साया अंकित के पास आया और फुसफुसाया, अब तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगे। सुबह तक उनके दोस्तों ने हवेली को बिल्कुल शांत पाया। अंदर घुसने पर उन्हें बस वो पुरानी डायरी और शीशे में फंसी दो परछाइयां मिली। अंकित और रिया फिर कभी नहीं दिखे। अब जो भी उस हवेली में जाता है, उसे उनकी चीखें सुनाई देती हैं और शीशे में दो भूतिया परछाइयां दिखाई देती हैं। कुछ आत्माओं को शांति नहीं चाहिए, वो दूसरों को भी अपने साथ फंसाना चाहती है। देखते रहिए और याद रखिए, कुछ रहस्य सुलझाने से बेहतर है उन्हें अनसुलझा ही रहने देना।